गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी उसका टॉपिक पढ़ेंगे पक्सीनिया। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेडिनेल्स, फैमिली पक्सीनिएसी और जीनस पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है ये गेहूं और दूसरे जो धान्य फसलें होती हैं उसमें ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज जो है वो करते हैं, यानी इनसे रस्ट डिजीज होती है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी जो है वो जीवित प्लांट्स या पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। इसमें दो फेसेस पाई जाती हैं, डाइकैरियोफेज और हैप्लोफेज। इसकी डाइकैरियोफेज जो है वो गेहूं में पाई जाती है, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है, लेकिन इसकी हैप्लोफेज जो है वो बारबेरिस में पाई जाती है, जो कि इसका अल्टरनेट होस्ट है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो दोनों होस्ट की उपस्थिति में ही पूर्ण होती है, यानी इसकी लाइफ साइकिल अगर एक होस्ट नहीं है तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। अब इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके में दो प्रकार के माइसीलियम होते हैं, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक। दोनों प्रकार के माइसीलियम जो होते हैं वो इंटरसेल्यूलर, सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन और ग्लूकन से निर्मित होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है उसकी प्रत्येक सेल में एक डाइकैरियन होता है, यानी न्यूक्लियाई या केंद्रक का एक पेयर होता है, जो कि प्राइमरी होस्ट यानी गेहूं में पाया जाता है। इसके विपरीत सिंगल न्यूक्लियस या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो बारबेरी यानी ऑल्टरनेट होस्ट में पाया जाता है। माइसीलियम में हाइफा की प्रत्येक सेल में ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अलावा वैक्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स आदि पाए जाते हैं। तो पक्सीनिया जो है ये एक हेट्रोमॉर्फिक फंजाई है और ये होस्ट से होस्टोरिया द्वारा अपना भोजन अवशोषित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल या इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसकी लाइफ साइकिल में 5 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं: यूरेडोस्पोर्स, टेलुटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इसकी माइसीलियम का डायग्राम है। अब जो डायग्राम है ये यूरेडोस्पोर्स को दर्शा रहा है। तो जो पहले स्पोर है सबसे पहले वो है यूरेडोस्पोर्स। जब ये पक्सीनिया किसी भी पादप को या प्लांट को जब इन्फेक्ट करते हैं तो इसका माइसीलियम जो है वो स्टेम, लीफ आदि के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है उनमें एकत्र हो जाता है और इस माइसीलियम से कुछ कवक तंतु यानी हाइफा जो है वो ऊपर की तरफ
वृद्धि करते हैं। और इसके शीर्ष पर, प्रत्येक हाइफा या कवक तंतु के शीर्ष पर एक द्विकेंद्र की यूरेडोस्पोर्स बनता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये यूरेडोस्पोर्स हमेशा ग्रुप में बनते हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रुप को यूरेडोसोरस भी कहते हैं। और जब ये यूरेडोस्पोर्स बनते हैं तो प्लांट्स के जो स्टेम है, लीफ है आदि पर आपको पस्ट्यूल्स या स्ट्रीक्स यानी धारियां दिखाई देती हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यूरेडोस्पोर्स जो होता है वो सवृंत यानी व्रंत प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और इनमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल मोटी होती है और 3 लेयर्ड होती है। बाहर वाली मोटी तथा स्पाइनी होती है, जबकि अंदर जो है वो थिन होती है। तो ये जो बाई न्यूक्लिएट यूरेडोस्पोर्स है, ये कोनिडिया के रूप में कार्य करते हैं। इनके निर्माण के तुरंत पश्चात इनमें अंकुरण यानी जर्मिनेशन की क्षमता होती है। अब ये स्पोर्स अनुकूल परिस्थितियों में पौधों में यानी होस्ट पर गिरने के बाद तुरंत ही अंकुरित हो जाते हैं और इनसे एक जर्म ट्यूब निकलती है। ये जर्म ट्यूब जो है ये फिर से दूसरे प्लांट के रंध्रों द्वारा अंदर प्रवेश कर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में फिर से माइसीलियम बना लेता है, यानी फिर से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो ये तो थी फर्स्ट स्टेज, दैट इज यूरेडोस्पोर स्टेज। अब दूसरी है टेलुटोस्पोर स्टेज। जब टेम्परेचर हाई हो यानी गर्म वातावरण हो, तब यही माइसीलियम यूरेडोस्पोर्स के स्थान पर टेलुटोस्पोर्स बनाना आरंभ कर देता है। शुरू में यूरेडोस्पोर्स और टेलुडोस्पोर्स एक साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है वैसे वैसे यूरेडोस्पोर्स की संख्या कम होती जाती है और टेलुटोस्पोर्स बढ़ते जाते हैं और अंत में केवल टेलुटोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये भी ग्रुप में बनते हैं, इसलिए इनको टेलुटोसोराई कहते हैं। ये लीव्स की वेन्स में आपको दिखाई देते हैं। टेलुटोस्पोर्स भी सवृंत होते हैं, लेकिन ये डबल सेल्ड होते हैं और शेप में कॉनिकल होते हैं, और जहां पर सेप्टा प्रेजेंट होता है वहां पर ये थोड़े से संकीर्णित होते हैं। इनकी सेल वॉल मोटी और चिकनी होती है और इनकी प्रत्येक सेल में 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि मैच्योर होने पर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। इन स्पोर्स की भी वॉल बहुत मोटी होती है। ये कुछ समय तक इसी तरह रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। ये अंकुरित होने से पूर्व ही ये भूसे में या तो चिपके रहते हैं या हवा में भी पाए जाते हैं या भूमि पर भी गिर जाते हैं और इसी तरह रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं और फिर ये मिट्टी में ही अंकुरित या जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आज हमने पक्सीनिया का माइसीलियम या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और इसके यूरेडोस्पोर्स और टेलुटोस्पोर्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।